चैप्टर नंबर 15 सिमिलरिटीज का टाइप नंबर 19 है ना। इसका स्केल के फॉर्म में या मैप और मॉडल्स में यूज करते हैं। तो क्या टॉपिक देखो, एप्लीकेशंस टू मैप्स एंड मॉडल्स। इसमें है क्या एक्चुअली में, if we measure the distance between any two cities marked in the map and compare it with the actual distance between those two cities to get the ratio between the two distances। इसका मतलब क्या है कि अगर हम किसी भी मैप में दो सिटीज की डिस्टेंस को मेजर करते हैं, तो इफ वी मेजर द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू सिटीज, दो सिटीज के बीच के डिस्टेंस को मेजर करते हैं किससे, मार्क्ड इन द मैप एंड कंपेयर इट विद द एक्चुअल डिस्टेंस, और उसको किससे कंपेयर करते हैं, एक्चुअल डिस्टेंस से, बिटवीन दोज टू सिटीज, उन दोनों सिटीज के जो मैप में है और जो आप एक्चुअल में है उससे आप कंपेयर करोगे टू सिटीज टू गेट द रेशियो बिटवीन द टू डिस्टेंस, और उनके बीच में क्या हमें क्या मिलेगा, रेशियो मिलेगा। ठीक है, तो इसी टाइप से अगर हमें किसी भी मैप में किसी भी दो प्लेसेस के बीच के डिस्टेंस के रेशियो को अगर कंपेयर करना हो तो वहां पर ये मैप टू मॉडल का यूज करते हैं। अब जैसे मान लो एक बात समझो कि अगर मान लो यहाँ जबलपुर से भोपाल की डिस्टेंस जो होगी, तो उसको अगर मैप में रिप्रेजेंट करना है तो कैसे करेंगे। तो मैप में रिप्रेजेंटेशन के लिए जो इसके पहले लास्ट टॉपिक कराया था क्या, साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, उसका यूज करते हैं। मतलब आप किसी भी चीज को रैंडमली ऐसा नहीं कर सकते कि हाँ जबलपुर से भोपाल ये लाइन खींच दिया और ये जबलपुर और ये भोपाल, मैप में ऐसा नहीं होता। उसका ट्रांसफॉर्मेशन बनाया जाता है। उन लोग के स्केल एक देखा होगा आपने, मैप के बाजू में एक स्केल दी होती है रेशियो में, देखोगे तो 1 बाय कुछ कुछ दिया रहता है। अब इसके अपन जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, वैसे मैं इसमें बता ही दे रहा हूं। तो देखो, इन फैक्ट दिस रेशियो इज ऑलरेडी मार्क्ड यानी रिटन ऑन एवरी मैप, हर जगह ये रेशियो लिखा होता है कि किस रेशियो से हमने यहाँ पर इसको मेजर करके ड्राइंग बनाई हुई है। जो भी मैप बना, चाहे वो इंडिया का हो या कहीं का भी इंटरनेशनल नेशनल कोई भी मैप मान लो, इंडिया के मैप में अगर आप दो सिटीज को देख रहे हो तो वहां पर स्केल दिया रहेगा कि हमने किस रेशियो के हिसाब से पूरा मैप बनाया गया है। ऐसा नहीं कि उठाया और ऐसा ऐसा ड्रॉ कर दिया और ये मैप बन गया, उसका एक रेशियो होता है और उसको स्केल बोलते हैं, स्केल दी रहती है उसमें। तो एवरी मैप एंड इज नोन एज द स्केल फैक्टर, और उसको क्या बोलते हैं जो मैप में दिया रहता है स्केल, उसको स्केल फैक्टर बोलते हैं। और स्केल फैक्टर डिनोट किससे करते हैं, के से, याद रहेगा किससे डिनोट करते हैं यहाँ पर, के से। अब एग्जांपल में देखो, इफ द स्केल ऑफ अ मैप इज 1:20,000, कितना दिया है, 1:20,000, दिस इंप्लाइज दैट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर on the map is equal to on actual distance of 20,000 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहा हूँ मैं। अगर हम यहाँ से 2 किलोमीटर, यहाँ तो 0.2 किलोमीटर, सो क्योंकि सेंटीमीटर में, अगर हम मैप की 1 सेंटीमीटर की जगह को खरीद रहे मान लो, या वहां पर लगा फिट कर रहे हैं 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को, अगर हम क्या कर रहे हैं मैप में यूज कर रहे हैं, तो हमने यह स्केल बनाया कि 1 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करेगी 2000 सेंटीमीटर को, कि अगर एक्चुअल डिस्टेंस 2000 सेंटीमीटर होगी तब मैं वहां 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करूंगा, लाइन खींचूंगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। अगर जैसे कोई मैप है, मैप में यहां से मैंने 1 सेंटीमीटर खींचा, मतलब मैंने 2000 सेंटीमीटर, ये 20,000 सेंटीमीटर, 2000 नहीं है सॉरी, ये 20,000 सेंटीमीटर है। अब 20,000 सेंटीमीटर इतनी जगह में मैंने डिस्टेंस ट्रेवल हो गई। समझ में आ रही बात कि अगर मान लो यहां से जबलपुर से भोपाल की डिस्टेंस 300 किलोमीटर है ना, और मैंने अगर मैप में वहां पर मेजर कर दिया कि 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, तो मैं 300 किलोमीटर को कितनी लाइन खींचूंगा, 3 सेंटीमीटर की। समझ में आ गया। अगर मैं एमपी का मैप बना रहा हूं तो बड़ा स्केल ले लूंगा, अगर मैं इंडिया का मैप बना रहा हूं तो छोटा स्केल करना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन कम होगा। अगर मैं पूरे वर्ल्ड के मैप में अगर जबलपुर ढूंढूंगा तो बहुत छोटा माइनर में होगा ना, जबलपुर भोपाल डिस्टेंस। समझ में आ रहा है क्या है। ट्रांसफॉर्मेशन का यूज कहां हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है किसी एक इमेज को बढ़ा देना या कम कर देना, बढ़ा देना या कम कर देना, वो किसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। इसलिए स्केल बढ़ता भी है और कम होता है। जैसे मैंने बताया ना, स्केल की कहा जो बहुत बड़ी चीज है वहां पर आप बड़ा स्केल नहीं बना सकते, नहीं तो कितना बड़ा बनाना पड़ेगा आपको, है ना। अगर वही चीज छोटे स्केल में बनाना है तो फिर क्या करने का, आपको ट्रांसफॉर्मेशन कम करना पड़ेगा। अभी ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कि मतलब ये पेन है तो बड़ी होकर भी पेन ही दिखेगी, बट क्या होगा, इसका स्केल बढ़ जाएगा। मतलब अगर ये 1 सेंटीमीटर की यहाँ, तो यहाँ अगर मैंने इसका डबल स्केल लिया है तो यहाँ पर क्या जाएगी, ये 2 सेंटीमीटर की बनेगी, एक कैप बस। और ये इसका अगर यहाँ 5 सेंटीमीटर का तो यहाँ 10 सेंटीमीटर का हो जाएगा, दिखेगा सेम, पर वो बड़े जूम करके देखते हैं ना जो, तो जूम करने में स्केल बढ़ता है, बस और कुछ नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन वही है, जूम आउट और जूम इन करना। ठीक है, चलो तो ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया। 20,000 ऑन द ग्राउंड।
तो ये समझ में आएगा कि स्केल अगर हमने 1:20,000 का अगर लिया है, implies that the distance of 1 centimeter of the map is equal to the actual distance of 20,000। तो अगर एक्चुअल डिस्टेंस ग्राउंड पर अगर 20,000 सेंटीमीटर है तो उसको हम मैप में सिर्फ 1 सेंटीमीटर लेंगे और वो स्केल बता देंगे। तो एंड आल्सो स्केल फैक्टर k इक्वल टू क्या होगा 1/1000। ये उसमें भी यूज होता है जो आप लोग टोपोग्राफी वगैरह करते हैं ना, वो टोपोग्राफी के लिए ये इसलिए बोला था कि ज्योग्राफी में भी इसका यूज है। ठीक है, चलो द सेम प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल टू मॉडल्स। ये मैप हो गया, वैसे मॉडल में भी बनाया जाता है। इन द केस ऑफ मॉडल्स, हाइट ऑफ द मॉडल अपॉन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसके हिसाब से? मॉडल की हाइट के हिसाब से क्या करते हैं हम? ऑब्जेक्ट की हाइट। जैसे मान लो आपको एक बिल्डिंग का मॉडल बनाना है, जैसे आपने देखा होगा ना जो आर्किटेक्ट होते हैं, आर्किटेक्ट क्या होते हैं? मान लो यहाँ पर एक हम बहुत बड़ी सिटी बना रहे हैं, ये ग्रीन सिटी बनाते हैं, हम ब्लू सिटी बना रहे हैं मान लो, या पिंक सिटी बना रहे हैं। तो अब पिंक सिटी का पहले मॉडल तैयार होगा ना, कितने हेक्टेयर में बन रहा है या कितने एकड़ में बन रहा है, उसका क्या क्या सिस्टम रहेगा कि गार्डन कितना बड़ा रहेगा, कितनी बिल्डिंग्स की कितने फ्लोर तक बनाए जाएंगे, मतलब उसका जो भी मॉडल होगा तो उसकी क्या करेगा वो स्केल बनाएगा ना। ऐसा थोड़ी कि मतलब कुछ भी आड़ा तिरछा कुछ भी बना देगा, नहीं, वो क्या करेगा एक प्रॉपर स्केल के हिसाब से बनाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? हाइट ऑफ द मॉडल, जो मॉडल की हाइट है उसका रेशियो किससे होगा? हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मॉडल बनाना है, समझ में आ रहा है? जो आप मैप में या मॉडल, समझ में आ रहा है ना, मैप या मॉडल में जो ड्रॉ करोगे वो ऊपर रहेगा, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं। जो मैप या मॉडल में ड्रॉ करने वाले हो उसकी रीडिंग ऊपर रहेगी और जो एक्चुअल में उसकी रीडिंग नीचे रहेगी। लेंथ ऑफ द मॉडल, लंबाई की बात करोगे तो ये अलग अलग लिखा है। लेंथ ऑफ मॉडल होगा तो लेंथ लिखो, लेंथ को मेजर करोगे, लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्ट हो गया। विड्थ की बात करोगे मॉडल में तो विड्थ की किसकी आ जाएगी? ऑब्जेक्ट की। समझ में आ रहा है? क्लियर है एकदम। और यहाँ पर स्केल फैक्टर ये होगा, यही होगा स्केल फैक्टर। समझ में आया? नीचे ओरिजिनल रहेगा और ऊपर डुप्लीकेट, मतलब इसको मॉडल या मैप में, मॉडल और मैप का दो अंतर समझ में आ रहा है? मैप मतलब एक बड़ी चीज होगी, मॉडल मतलब छोटी चीज होगी। छोटी चीज मॉडल मतलब किसी का एक रिप्रेजेंटेशन बनाया जाता है उसके लिए। चलो अब यहाँ पर जो मेन फैक्टर है जिस पर ध्यान देना है, जिस पे क्वेश्चन बनेंगे वो ध्यान रखो और इसको याद ही कर लो। ये इसलिए केस स्टडी या एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन आएंगे और साथ में ये है कि डिटेल का इसका क्वेश्चन आने की संभावना है। देखो, इफ द स्केल फैक्टर इज k, अगर मान लिया हमने कि स्केल फैक्टर क्या है? k है, तो ईच साइड ऑफ द रिजल्टिंग फिगर, जो भी उसका रिजल्टिंग फिगर होगा इमेज का, इन द k टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन फिगर द ऑब्जेक्ट आर द प्री इमेज। बात समझना इसको कि अगर आपका ईच साइड ऑफ द रिजल्टिंग फिगर जो है यानी इमेज जो है इन k टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन फिगर, मतलब ये पेन है तो इस पेन का अगर हम रिजल्टिंग इमेज बनाएंगे तो इसका k टाइम्स रहेगा। क्या रहेगा? k टाइम्स। समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय k ही रहेगा। दो ले रहे हो तो मल्टीप्लाइड बाय 2 ही रहेगा। ये साइड की बात बस है। किसकी बात है? साइड में क्या आ सकता है? लेंथ हो सकती है उसकी, क्या हो जाएगी उसकी लेंथ? k टाइम्स हो जाएगी। समझ में आ रही बात? 5 है तो 5 टाइम्स हो जाएगा। मतलब यहाँ देखो, ईच साइड ऑफ द रिजल्टिंग फिगर, जो भी रिजल्टिंग फिगर मतलब जो इमेज बनेगी इन k टाइम्स द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ द गिवन फिगर, यानी द ऑब्जेक्ट आर द प्री इमेज। प्री इमेज क्यों? k टाइम्स रहेगा। दूसरी बात, अगर एरिया की बात करें, ये तो हमारी लेंथ हो गई ना, मतलब साइड मतलब लेंथ की बात। साइड में एरिया की बात करेंगे तो एरिया ऑफ द रिजल्टिंग फिगर इज k स्क्वायर टाइम, किसके बराबर होगा? एरिया है तो साइड है तो k। जैसे आप स्क्वायर की बात समझो, स्क्वायर में a ऑल साइड इक्वल होती है तो a लेते हैं, फिर उसका एरिया की बात करो तो a स्क्वायर हो जाता है, और उसका वॉल्यूम की बात करेंगे तो a क्यूब हो जाता है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? बस स्केल बच रही है। तो यहाँ पर क्या होगा? अगर एरिया की बात करेंगे हम तो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा, तो एरिया ऑफ द गिवन फिगर, जो भी गिवन फिगर होगा उसकी जो इमेज होगी वो k स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी अगर उसके एरिया की इमेज बना रहे हो। समझ गए? जैसे मान लो कि ये रूम का अगर मॉडल बनाना है तो इसका वो k स्क्वायर टाइम कर देगा जो मॉडल बनेगा, चाहे वो हाफ करे या कम करे। समझ में आ रही बात? इसका k स्क्वायर टाइम्स होगा जो उसकी इमेज बनेगी वो। वैसे यहाँ पर इन केस ऑफ द सॉलिड, अगर सॉलिड की बात है तो वॉल्यूम आएगा, और वॉल्यूम में क्या ले लेंगे हम? k क्यूब टाइम्स। साइड में k टाइम्स, स्क्वायर में k, एरिया में k स्क्वायर टाइम्स और क्यूब में k क्यूब टाइम्स। अब देखो इसमें तीन चीजें जो याद रखनी है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि अगर k की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो द ट्रांसफॉर्मेशन इज इन द इनलार्जमेंट। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा? इनलार्ज होगा, मतलब बड़ा होगा। कब?
जब k की वैल्यू 1 से ज्यादा है। समझ में आ रही बात? दूसरा, k की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो ट्रांसफॉर्मेशन इज द रिडक्शन। अब चलो कैमरा में इधर देखो, क्या है यहाँ k is equal to 1 by 20,000, मतलब बताओ k की वैल्यू 1 से कम छोटी आएगी कि बड़ी आएगी? हाँ, छोटी आएगी बड़ी आएगी? छोटी आएगी। तो क्या होगा? रिडक्शन होगा। मतलब अगर इस कमरे का अगर मैं मैप में डिजाइन करूंगा तो क्या होगा? छोटी इमेज बनेगी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? क्लियर है? यहाँ क्योंकि चल रहा है ये 1 by 20, ये ऊपर में जाता तो इनलार्जमेंट हो जाता। समझ में आ रही बात? इनलार्जमेंट का हम वर्चुअल चीज में यूज करते हैं, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए इनलार्जमेंट का यूज करते हैं। क्या रिडक्शन भी वर्चुअल इमेज ही है, लेकिन यह है कि वर्चुअल रिडक्शन जो है वो बड़े मॉडल को छोटे रूप में रिप्रेजेंट करना है तो रिडक्शन करेंगे, छोटी चीज को बड़े मॉडल। अब जैसे मान लो हम सेल देखना है तो सेल में क्या होता है, जो हमारे माइक्रोस्कोप करते हैं क्या करता है, वो मल्टीप्लाई करता है 2 लाख। अब जो इलेक्ट्रॉन बीम माइक्रोस्कोप आते हैं वो 2 लाख गुना बढ़ा देता है, तब जाके हमें सेल बड़ा सा दिखता है। जो माइक्रो देखते हैं ना अपन माइक्रोस्कोप में, तो वहां पर क्या होता है, ये माइक्रोस्कोप में हम देखेंगे तो इनलार्जमेंट होता है। समझ में आ रही बात? k की वैल्यू अगर k से बड़ी हो, मतलब 1 से अगर ये k की वैल्यू जो है ये 1 से छोटी होगी, छोटी नहीं, हाँ छोटी होगी तो रिडक्शन होगा, ये बता दिया ना। अब फिर अगर k की वैल्यू 1 होगी तो 1 होगी तो इसको बोलते हैं द ट्रांसफॉर्मेशन इज द आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सेम टू सेम है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। यानी एक मॉडल है उसी का सेम टू सेम दूसरा मॉडल बना, जैसे डुप्लेक्स बनाते हैं ना सेम सेम जैसे, तो क्या हो गया, एक उसका आइडेंटिटी हो गया, मतलब वहां k स्केल क्या है, इक्वल है। ठीक है, समझ में आ गया? इस पूरे सिनेरियो में सिर्फ 3 चीजें जो है वो ध्यान देनी होगी थी। पहली बात, ट्रांसफॉर्मेशन कब इनलार्जमेंट होगा, तो ये पूछ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन कब इनलार्जमेंट होगा तो k की वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 1। अगर k की वैल्यू 1 से छोटी है तो रिडक्शन होगा, 1 से बड़ी है तो इनलार्जमेंट होगा, और 1 है तो आइडेंटिटी 0। क्लियर है? और दूसरी बात, अगर साइड का अगर हम बनाएंगे तो k टाइम्स होगा, एरिया की बात करें तो k स्क्वायर टाइम्स होगा, और क्यूब की वॉल्यूम की बात करेंगे तो इसी टाइप का एप्लीकेशन टू मैप्स एंड मॉडल्स का ही क्या है, ये क्वेश्चन है। देख रहे हैं कि जितने हमने डिटेल्स करी इसमें क्या क्या एप्लीकेबल्स है ना। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द स्केल ऑफ मैप इज 1:50,000 इन द मैप, अ ट्रायंगल प्लॉट ABC ऑन अ लैंड हैज द फॉलोइंग डायमेंशन। देखो अब क्या है, यहाँ पर एक स्केल ऑफ मैप दिया हुआ है और उसने हम उसके एक फील्ड में एक जमीन है, उसकी कितना एक प्लॉट है ABC, ठीक है। और उस प्लॉट ABC एक ट्रायंगुलर फॉर्म का प्लॉट है ABC, और उसका उसने स्केल दे दिया कि 1/50,000 स्केल है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो AB इक्वल टू कितना दिया उसने, अगर एक ट्रायंगल होगा तो ट्रायंगल में क्या दे दिया उसने कि ये AB और ये C है, तो AB इक्वल टू कितना दे दिया, 2 सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्केल में। BC कितना दिया है, 3.5 दिया है, और एंगल इसका कितना दिया हुआ है, ABC का मतलब B पर जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का। डायग्राम थोड़ा उल्टा हो गया है ना, ये इस टाइप का प्लॉट है, तो यहाँ पर 90 डिग्री है, ये A है, ये B है और ये C है। ये AB जो है 2 सेंटीमीटर है और ये 3.5 है, ठीक है। कैलकुलेट क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट क्या करना है, द एक्चुअल लेंथ ऑफ द साइड BC की एक्चुअल लेंथ निकालनी है इन किलोमीटर में ऑफ द लैंड, एंड द एरिया ऑफ द प्लॉट इन द स्क्वायर किलोमीटर, इसमें निकालना है, वो बता देगा। क्लियर है? बहुत आसान चीज है, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो हमने इसके पहले डिटेल पढ़ी है ना मैप एंड मॉडल में, क्या है कि स्केल फैक्टर वही चीज, और द साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन उसी का यूज होना है। देखो सबसे पहले हमारे पास जो स्केल दिए वो हमने लिख लिया, 1/50,000 स्केल दिया हुआ है। 1000 है मतलब लेंथ ऑफ द साइड क्या होगा, BC इन द मैप। अब यहाँ पर निकालना क्या है हमको, लेंथ ऑफ द साइड किसमें, BC की, किसमें, मैप में। किसके बराबर होगा, मैंने बताया था इसके पहले जो मैंने इसके डिटेल्स बताया उसमें क्या था कि k टाइम्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ द साइड BC इन द लेंथ। मतलब जब साइड की बात आती है तो k टाइम्स होता है, एरिया की बात आती है तो k स्क्वायर टाइम्स होता है, और वॉल्यूम की बात में k क्यूब होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक्चुअल लेंथ BC की कितनी है, 3.5 है,
3.5 में अब क्या होगा, देखो k टाइम्स मतलब हम k की वैल्यू क्या करेंगे, पूरी 1/50,000 लिख देंगे और एक्चुअल लेंथ ऑफ BC इनटू में क्या रहेगा, एक्चुअल लेंथ ऑफ BC। अब हमें एक्चुअल लेंथ ऑफ BC निकालना है तो क्या होगा, ये 50,000 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ BC कितनी आ जाएगी, 50,000 इनटू 3.5 सेंटीमीटर में। तो ये पूरा जो टोटल आएगा हमारा पहले सेंटीमीटर में आएगा, उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 1, तो कन्वर्ट करने के बाद किलोमीटर में कितना है 1.75। देखो क्या होता है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर और 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। तो अगर इसी को हम अगर देखें कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो वो होते हैं 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर, ये 1000 मीटर का और 100 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दूसरा क्या था, हमें एरिया निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास मॉडल दिया है उसी का एरिया निकाल लेंगे और उसके हिसाब से फिर हम उसका ट्रांसफॉर्मेशन स्केल लगाएंगे, ठीक है, साइज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो देखो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन द मेप इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो बेस कितना है हमारे पास यहाँ पर 2 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, ये बेस है 3.5 और हाइट है 2 सेंटीमीटर, ठीक है, दोनों में से कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास, जो एरिया, इसका एरिया भी 3.5 सेंटीमीटर ही आया है, क्योंकि इसकी लेंथ भी 3.5 सेंटीमीटर थी BC की। तो अब ये आ गया हमारे पास एरिया। अब देखो इसमें क्या लगा देंगे, हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। तो द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इन द मैप इज इक्वल टू क्या होगा, k स्क्वायर टाइम्स होगा। जब साइड की बात थी या एज की बात थी तो k टाइम्स था, लेकिन जब एरिया की बात आएगी तो क्या होगा, k स्क्वायर टाइम्स होगा, ठीक है। ट्रायंगुलर प्लॉट ऑफ ABC, तो जब इसमें हम क्या करेंगे, वैल्यू रखेंगे, चालू ही चलो। तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू कितनी है 3.5, इसका हमने जो एरिया निकाला जो मैप में उसकी वैल्यू 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो ये निकल गया। तो हमारे पास k स्क्वायर टाइम होना चाहिए, मतलब k की वैल्यू 1/50,000 का स्क्वायर इनटू एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट, ठीक है। अब देखो एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लॉट निकालना है, तो क्या 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, उसको कोई मतलब नहीं है। 50,000 है, 50,000 का इधर स्क्वायर करके मल्टीप्लाई बाय 3.5 हो जाएगा, तो हमने इसको लिख दिया 3.5 into 50,000 into 50,000। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये डायरेक्टली भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन फिर आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो 3.5 है, 5 into 5 25 हो गया, 40 का मल्टीप्लाई 40 से करेंगे तो 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 8 हो गया। अब इसके बाद देखो 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये मैंने बता दिया। 1 मीटर स्क्वायर, जब भी अगर हम किसी भी का लेफ्ट साइड का स्क्वायर करते हैं तो राइट साइड का स्क्वायर भी होगा, तो क्या होगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 मीटर स्क्वायर में 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर होते हैं। अगर इसी की बात हम किलोमीटर में चले जाए तो 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में 10 जीरो हो जाएंगे, 1 लाख के 5 जीरो का डबल हो जाएगा, 3 2 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डिवाइड बाय, जब भी हमें छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट करना होता है तो डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमें 100 सेंटीमीटर को क्या करना है, या 500 सेंटीमीटर को अगर हम मीटर में बदल रहे हैं तो डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा, पर अगर 5 मीटर को सेंटीमीटर में बदल रहे तो मल्टीप्लाई करना है। तो जब बड़ी यूनिट को छोटी में बदलना है तो मल्टीप्लाई, और छोटी को बड़ी में बदलना है तो डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा एक ज्यादा लगा दिए, 2 बचेंगे भैया, 3 4 4, ठीक है। अब यहाँ पर 2 जीरो बचे हमारे पास, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 25 5 जा 125, 5 आ गया 12 कैरी, 25 75 और ये हो गया 87, ठीक है। डेसिमल के बाद एक नंबर लगा दिया, डिवाइड बाय 100, मतलब डेसिमल जब इधर जंप करेगा राइट टू लेफ्ट मतलब डेसिमल, तो क्या होगा यहाँ से ये जीरो इसमें लग जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 0.75। ये तो खैर बनता ही होगा, नहीं बनता तो बता दे रहा हूँ, नीचे से जीरो हटाना है तो डेसिमल को लेफ्ट साइड फॉरवर्ड करना पड़ेगा। और ये आपका इतना आ गया, और ये होगा किलोमीटर स्क्वायर में। यूनिट मस्ट रिक्वायर्ड, आंसर में अगर आप यूनिट नहीं लिखेंगे तो आपका 1 मार्क्स कम हो जाएगा। तो जो भी आंसर लिखेंगे आप उसमें यूनिट जरूर मेंशन करना है। और यहाँ पर इस चैप्टर की हैप्पी एंडिंग होती है।